एक मेन एक्यूज है। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक के मददगार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। 17 पुलिसकर्मी प्रयागराज से हटा दिए गए हैं, अलग अलग जिलों में ये भेजे गए हैं। एक दारोगा, एक उर्दू अनुवादक, 4 कांस्टेबल, 11 हेड कांस्टेबल प्रयागराज से हटा दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज उसे ले जाया जा रहा है और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई। ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मनी, ओवर टू यू। देखिए, आप ये मान के चलिए कि अतीक की हर जगह सेंध लगी हुई हो। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस में एक बड़ा ऐसा वर्ग है, सिपाही से लेकर सीनियर अफसर तक, जो कहीं ना कहीं अतीक के मददगार रहे हैं। क्योंकि पहले की सरकारों में जब बताया जाता है अतीक को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, तो उस वक्त तमाम पुलिसकर्मियों के वो काम आता था, उनकी मदद करता था, उनको रुपए पैसे से लेकर उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, तैनाती तक में अतीक अहमद मदद करता था। लिहाजा अब उसका पूरा नेक्सस तोड़ा जा रहा है। पुलिस में उसके कौन कौन से मददगार मौजूद हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी बीते दिनों 9 पुलिसकर्मी हटाए थे, कल 17 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है। एक गोपनीय जांच हुई थी, गोपनीय जांच के आधार पर यह कार्रवाई करवाई गई है। चूंकि अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन तक प्रयागराज जेल में रहना हो सकता है। चूंकि एक दूसरा मामला जो उमेश पाल मर्डर का है, हो सकता है उसमें भी पूछताछ के लिए अर्जी डाल सकती है प्रयागराज पुलिस, और वहां पे अतीक से पूछताछ भी हो सकती है। इस दौरान उसको जेल से कोर्ट लाना ले जाना करना होगा। तो पुलिस कोई चांस लेना नहीं चाहती है। खाकी वर्दी में छुपे हुए जो अतीक के भेदिए हैं, जो उनके मुखबिर हैं, उनको भी एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है, उनको प्रयागराज से हटाया जा रहा है। चूंकि सबने देखा है अतीक का कितना रसूख हुआ करता था। 2006 में जब ये मामला दर्ज हुआ था, उस वक्त भी उमेश पाल को अगवा किया गया था, बंधक बनाया गया था, मारा पीटा गया। को कैसे चिन्हित किया गया कि ये अतीक के संपर्क में थे और ये अतीक की मदद करते थे? कोई कैसे इस पूरे क्राइटेरिया को बनाया गया है, अगर आप बता पाए ये चीज? देखिए, उमेश पाल मर्डर के बाद से ही पुलिस ने हर स्तर पे काम किया है। खुफिया ने काम किया, इंटेलिजेंस ने काम किया है। कब कब कौन कौन मददगार अतीक कर रहा है। करीब 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस और एसटीएफ ने उठाया। जब उनसे पूछताछ हुई है, जब उनके मोबाइल फोन की स्क्रीनिंग की गई, उससे जानकारी निकाली गई है, तो ये ऐसे पुलिसकर्मी चिन्हित हुए हैं जो अतीक के गैंग से संबंधित करीब करीब हर आदमी के मोबाइल फोन में इन पुलिसकर्मियों की जानकारी मिली है, इनके नंबर्स मिले हैं, वो लगातार इनके संपर्क में चल रहे थे। बात सिर्फ उमेश पाल मर्डर की नहीं है, इससे पहले भी तमाम छोटे मोटे काम हैं जो इन पुलिसकर्मियों की शह पर हो सकते हैं। उनमें इन पुलिसकर्मियों की मदद की बात सामने आ रही थी। लिहाजा एक गोपनीय जांच हुई है डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पे, और उस जांच के बाद ही ये कार्रवाई की गई और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर अब भी कोई अतीक से अपनी सहानुभूति रखेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऋषभ, एक चीज और भी है कि इस पूरे मामले में जब पत्रकारों ने अतीक से पूछा था, जब वो प्रिजन वैन में जा रहा था, उस वक्त पत्रकारों ने पूछा था कि क्या डर लग रहा है, उसने बोला काहे का। अब ऐसे में जब उसके पूरे ही नेटवर्क को तोड़ दिया गया है, तो डर तो लगना चाहिए। अब देखिए, अतीक माफिया है, कोई साधारण गुंडा बदमाश नहीं है, वो माफिया है। उसका गैंग सबसे बड़ा गैंग है उत्तर प्रदेश का। करीब 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। न जाने कितने गैंग्स मेंबर्स के ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई हो चुकी है, कितना उसका ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। उसकी एक एक बात, उसकी एक एक चाल है। वो पुलिस से लेकर कोर्ट कचहरी के सारे पैंतरों से वाकिफ है। उसको कहां कब क्या संदेश देना है वो अच्छी तरह जानता है। जब साबरमती से चलता है तो वो ये कहता है कि मेरी जान को खतरा है। उसके वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन मीडिया में वो एक दूसरा मैसेज देना चाहता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट अतीक का मिलेगा, ये मान के चलिए उसके एक पैंतरे, उसके दांव पेच की एक चाल है कि